लोगों के मन में ये भी भ्रांति रहती है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसा मेडिटेशन सिखाती हैं, आँखों में आँखें डाल के उन्हें हिप्नोटाइज कर लेती हैं। कोई कहते थे सुरमा डाल देती हैं। अरे भई हमारी आँखों में तो सुरमा कभी नहीं पड़ा, हम डालते ही नहीं। यहाँ आने वाले तो कितने लाख हो गए हैं, करोड़ों तक पहुँच रहे हैं। क्या करोड़ों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? क्या 10 व्यक्ति हिप्नोटाइज होंगे, वो 10-100 को और नहीं बताएंगे वहाँ न जाना हिप्नोटाइज करते हैं? हिप्नोटिज्म नहीं, पवित्र दृष्टि एक दो को दी जाती है। भगवान भी नजर से निहाल करते हैं। आप प्यार भरी दृष्टि बच्चे पे डालें, बच्चा हंसते हंसते गोद में आ जाएगा, और जरा क्रुद्ध दृष्टि से देखें, रो के भाग जाएगा। दृष्टि बहुत बड़ी चीज है। भगवान की दृष्टि मिलती है यहाँ, इष्ट देव देवियों की दृष्टि मिलती है यहाँ। जादू टोने की बात नहीं है, हिप्नोटिज्म की बात ही नहीं है। ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, इनको तो हम खंडित करते हैं, हम इनको मानते भी नहीं ना, हमारे यहाँ इनका कोई स्थान है। कहा जाता है कि दुनिया ने जिस तरह का चश्मा पहना होता है वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है। अगर कोई पीले रंग का चश्मा पहनेगा तो उसको पीला ही पीला नजर आएगा। अगर कोई लाल रंग का चश्मा पहनता है तो उसको लाल ही लाल नजर आता है। आज दुनिया तांत्रिक तंत्र मंत्र जंत्र का प्रयोग कर रही है, और इसलिए उन्होंने वही चश्मा धारण किया। कहीं ये ब्रह्मा कुमारी भी ऐसा ही कार्य करके लोगों को आकर्षित तो नहीं कर रही है? परंतु जहां सत्य ज्ञान है और सत्य होने के कारण लोग आकर्षित, कहा भी जाता है जहां सत्यता होती है वहां लोगों का झुकाव, वहां लोगों का आकर्षण सहजता से होता है। झूठ जहां होता है वहां व्यक्ति नहीं जाता है। और इसीलिए तंत्र मंत्र जंत्र अगर होता था तो ये संस्था कब की एक्सपोज हो गई होती थी। आज 80 साल से ऊपर ये संस्था नहीं चल सकती थी। इतने लोगों का जीवन जिसने बनाया है, तंत्र मंत्र थोड़े ही समय के अंदर प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन कहा कि आज मनुष्य उस विधियों को परिवारों में भी अपनाते हैं, अपने रिश्तों में भी अपनाते हैं, तो वो समझते हैं कि, या जैसे परिवार के अंदर किसी को अपना बनाने के लिए ये विधियां अपनाते हैं, तो इसीलिए वो समझते हैं कि जरूर यही एक विधि है जिससे हम परिवार के लोगों को जैसे आकर्षित करते हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारियां भी आकर्षित कर रही है। लेकिन वास्तव में जब ये चश्मा उतारेंगे और प्रैक्टिकल अगर समीप आकर के देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये निम्न कक्षा की जो विधियां हैं वो ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं अपनाती है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान श्रेष्ठ है और जीवन श्रेष्ठ है। वो जीवन सबको आकर्षित करता है।